नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। हम खलिहान में हैं। खलिहान मतलब गांव में जहां पे फसल जो काट के खेत से आता था उसको वहां पे रखा जाता था और केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि गांव के जितने लोग एक खलिहान एक चिन्हित एरिया रहता था, स्थान रहता था, वहां पे हर कोई एक जगह अपना तय करके वहां पे खलिहान रखता था। और ये जो आप देख रहे हैं बिहार में इसे खटोल कहा जाता है, यानी कि ये चारपाई है और इस चारपाई के ऊपर इस तरह से पुआल रख के लोग रात में यहाँ पे सोते थे। आप देख सकते हैं ये बिस्तर भी है यहाँ पे और ये पुआल है और इसी में सोते थे और पूरी रात अपने फसल की जो अनाज उनका जब अनाज का जो दौरी हो जाता था तो उसका रख रखाव के लिए लोग यहीं पे बैठते थे। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदला है, खेती में बदलाव हुए हैं और बदलाव के साथ अब हार्वेस्टर से धान कट जाता है, 1 घंटे में धान कट के आपके घर तक पहुंच जाता है। लेकिन पहले ये जो खलिहान मैं आपको दिखा दूं, ये दिखाइए खलिहान, ये पहले की परंपराएं हैं, पहले की सोच थी, जो गांव को जाना जाता था, गांव को पहचाना जाता था, वो है। चूंकि ये लोग पहले के हैं तो मैंने सोचा कि ये जब दृश्य देखा तो मुझे भी अपने बचपन की यादें ताजा हो गई, तो मैंने सोचा कि ये यादें किसान तक के साथ आप लोगों के बीच में, दर्शकों के बीच में शेयर किया जाए। चाचा, पहले क्या रहता था? पहले जो भी इस तरह का खलिहान बनाने का, एक जगह पे कई लोगों का रखने का क्या मकसद रहता था? सब में संगठन था, हम्म, सब भाईचारा का चलते थे और सब एक जगह पर रहते थे और अपना अपना काम सब करते थे। बैल से दवरी होती थी, जोताई होती थी। आ, अब बाजे केहू कहीं मशीनरी हो गई थी, मशीन से अपन दवा मिसा जाता, केहू से केहू का भेंट नहीं खे। देखिए जानली? पहले कैसे चलता था? पहले अगर मान लीजिए धान होता था जी तो पहले एक एक खेत का पता चल जाता जी था ना? हाँ, एक एक खेत का, एक हाँ। एक बोझा का भी पता चल जाता है, बोझा में कितना धान झरता है। अच्छा। हाँ, पहले ही तौल लिया जाता था, जो इसमें 10 किलो झरेगा, इसमें 20 किलो झरेगा। पहले का यही स्थिति था। जी, अब वो चीजें नहीं है, नहीं है है ना? ना, नहीं है अब वो चीजें नहीं है, ना। बदल गया है समय। हाँ, सब में सम्मति नहीं है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे पूरा सर्वे, ये इस तरह का जो मचान खटोल बोलते थे, जी हाँ। ये पूरा जगह हर लोग आते थे ना यहाँ पे, सबके अपनी अपनी एक रहता था। सब दूसरा भी आकर के यहाँ सोता था रात में। अच्छा, अनाज की हाँ, देख रेख के लिए हाँ, बैठते थे आप लोग, कि मतलब एक मनसाइन रहता था इसलिए मनसाइन रहता था, अनाज नहीं था, वो भी दूसरा भी आकर यहाँ सोते थे। तो अच्छा, ये विधि व्यवस्था अब जी ये हाँ, खत्म हो रही है ना? खत्म हो रही है, ये बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा, अब नहीं है। नहीं है। दिखाने का मकसद ये है कि केवल फसल का ही तैयारी, मतलब धान की ही नहीं, बल्कि जो पुआल इकट्ठा होते थे, आज जो पराली की समस्याएं हो रही है, खेतों में जला दिया जा रहा है, वो समस्याएं पहले नहीं थी। क्योंकि पुआल जो होते थे खलिहान में, जब इस तरह से बोझा आता था और जब इससे जब अनाज निकल जाया करता था, ये देखिए अनाज है, और इस अनाज के निकलने के बाद जब आप चले जाते, खत्म हो जाता था ये चीजें अनाज, तो उसके बाद पुआल एक जगह इकट्ठा हो जाता था और इसकी फिर बाद में कटाई की जाती थी। चूंकि अब ट्रैक्टर का जमाना है तो लोग ट्रैक्टर के माध्यम से काट रहे हैं, लेकिन पहले हाथ से भी कटाई की जाती थी। तो आइए मैं और कुछ लोगों से आपसे मुलाकात करवाता हूँ, कि बुजुर्ग से, और उनकी कुछ यादें, इस खलिहान से जुड़ी हुई यादों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। आइए मिलते हैं, आइए आगे। तो ये देखिए, मैं और एक लोग से मिल गया हूँ। खलिहान है और ये पूरी व्यवस्थाएं होती थी। जब दौरी जब होता था तो उसके बाद जब पुआल हट जाया करता था तो इस तरह से इकट्ठा होता है। इधर दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए, इस तरह से इकट्ठा कराने के बाद और उस तरह से ओसावन किया जाता था। वो देखिए पंखा है, पंखा से ओसावन किया जाता था। लेकिन समय के साथ थोड़ा सा एक कदम और आपको हम पीछे लेके जाएं, कुछ समय के पीछे, तो व्यवस्थाएं ऐसी भी थी जिनके पास वो पंखा की व्यवस्था नहीं होता था, वो हवाओं पे निर्भर रहते थे और इस तरह से ओसावन किया जाता था। चूंकि पहले उत्पादन कम हुआ करता था, लेकिन समय के साथ उत्पादन बढ़ा तो तकनीक और मशीनों का सहारा भी किसान लेना शुरू कर चुके। चाचा, ये बताइए, जब ये सब मशीनें उसी नहीं हुआ करती थी तो आप कुछ इसी तरह से ओसावन धान का निकाला जाता था? हवा से। हवा से? अच्छा, हवा से पूरा किया जाता था। हाँ। कुछ यादें हैं इस खलिहान की? कितना पहले, कैसे? अरे या तो 50-60 मैंने 100-200 ले एकरा के इधर उतर 200 बीघा के जब खरियान उतरल। अच्छा। अब मैं किसान इधर यहाँ एक ठर बट रही हूँ, हम्म, केहू ओसावता, केहू दावता, केहू बैठता, केहू आगिता पता। और तो सब फरका हेरबेर से कटा कोई दवा कोई अपन लेके भागता दिन घर है। वो वाला सही था कि ये वाला सही? हाँ, सही तो ये रहा। वो तो मैंने कटा जाता, दवा जाता, केहू बनिहार के मजदूरी नहीं मिलता, ना खाए के मिलता। ये तो बात सरकार वो वाला के। सही था? हाँ, वो दुनिया सही थी? हाँ, मैंने सब दुनिया 10 बदल गया। हाँ बदल गया। अच्छा, तब पहले जो आप जिस तरह से करते वही व्यवस्थाएं थी? हाँ, यही व्यवस्था बात। अच्छा, यही व्यवस्थाएं रहती थी। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको एक
गांव की और आधुनिक दोनों चीजों को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप आइए मेरे साथ थोड़ा सा। समय बदला है, समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका है। बदलने का मतलब सीधा सा है कि तकनीकों का भी सहारा लिया जा रहा है, और इस छोटे से इस प्रांगण में जो एरिया पूरा आप देख रहे हैं खलिहान का, इसमें आपको बहुत कुछ दिखेगा, क्योंकि वो आधुनिक समय भी दिखेगा और परंपरागत चीजें भी दिखेंगी। धान की मैं बात कर रहा था, तो धान की पहले क्या स्थितियां होती थी, एक दौरी होता था, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में तो उसको बैलों से दवा जाता था। लेकिन जब वो बैल, अगर आपको लगता था कि नहीं बैल से नहीं दबाना है हमको, इसको जो जानवरों को खिलाने के लिए, तो ये व्यवस्था हुआ करता था पीटने का। और ये लकड़ी का बना कोई भी आपके पास लकड़ी हो या कोई पटरा हो, दरवाजे, कई पहले लोग जो घर का दरवाजा हुआ करता था वो भी लकड़ी का निकाल के मतलब पीटने के लिए लगाते थे ना। इस पे लोहे का दरवाजा भी चलता था। लकड़ी वाला, लकड़ी भी चलता है, अभी भी चल रहा है। लकड़ी वाला ही चल रहा है। तो ये भी एक विधि थी। इस तरह से भी मतलब अगर जो अच्छे महंगे और थोड़े से पतले जो मेही किस्म के धान होते थे, उनकी पिटाई भी कुछ इस तरह से लोग करते थे। मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो है ये कौन सा धान है भैया? ये कतरनी। आप देख लीजिए एक बार, कतरनी आप देख ही लीजिए, ये कतरनी है, और इस कतरनी का बड़ी डिमांड है और काफी ऊंचे रेट पे बिकता भी है। तो ये वीडियो के माध्यम से हम बस ये दिखाना चाह रहे थे कि कैसे समय के साथ बहुत कुछ बदला, समय के करवटों में बदलाव हुए, और उस बदलाव में ये जो खलिहान की जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती जा रही हैं। तो ये बस मकसद था किसान तक को कि आपको गांव के उस परिवेश को दिखाया जाए कि पहले धान की जो कटाई होती थी, खेत से फसल कैसे खलिहान में आता था, खलिहान से कैसे दवरी और कैसे उसके बाद अनाज अलग रखा जाता था, पुआल को कैसे चारे के रूप में उपयोग किया जाता था, ये सब बताने का हमारा मकसद था। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।